सभी किस्म के सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित नहीं होते। वर्णन करें अथवा सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। वास्तव में सामाजिक अंतर जन्म पर आधारित होते हैं। हम कभी भी अपनी इच्छा से किसी विशेष समुदाय में जन्म नहीं ले सकते। हम अपनी इच्छा से अपने रंग रूप, जाति, धर्म तथा पद का चुनाव नहीं कर सकते। यह सब प्रकृति पर निर्भर करता है। वास्तव में क्या होता है कि हम जब जन्म लेते हैं तब से हमें सामाजिक अंतर जन्म से ही मिलता है। हम कभी भी अपनी इच्छा से अपने जन्म को नहीं ले सकते कि मैं बड़े परिवार में, उस जाति में, उस देश में कहीं भी जन्म लूं। ये सब प्रकृति पर निर्भर होता है। कभी भी हम अपनी इच्छा से अपने रंग रूप, जाति, धर्म तथा पद का चुनाव भी नहीं कर सकते। यह सब प्रकृति पर निर्भर करता है कि हमें किस तरह का रंग रूप और किस जाति में और किस धर्म में और कौन सा पद हमें प्राप्त होगा। यह सब प्रकृति पर ही निर्भर है और हम इसमें अपना कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कई बार व्यक्ति ऐसी कोई बात समय चुन लेता है जिससे अंतर बन जाता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से सामाजिक अंतर को पैदा करता है। वह माता पिता का धर्म छोड़कर अन्य धर्म को अपना लेता है। जब व्यक्ति जिस धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को अपना लेता है, अपनी इच्छा से अपनी शिक्षा का चुनाव वह अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। वह अपनी इच्छा से कोई भी शिक्षा प्राप्त करे और कोई भी व्यवसाय अपनाए। यह सब उस पर निर्भर करता है। इस प्रकार कुछ अंतर हम चुन लेते हैं और कुछ अंतर जन्म पर आधारित होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी किस्म के सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित नहीं होते, बल्कि कुछ हम अपने आप भी सामाजिक विभाजन को पैदा करते हैं। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट करें। हमारा समाज पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, जैसे अशिक्षा, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम शिक्षा प्रदान की जाती है। बहुत ही कम महिलाएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाती हैं। महिलाओं की साक्षरता पर जब हम देखते हैं तो उनकी दर केवल 54% है तथा पुरुषों की 76% है। जब हम महिलाओं, औरतों की शिक्षा की बात करते हैं तो आज भी हमारे समाज में पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को कम शिक्षा प्रदान की जाती है। बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। आज के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा की दर 54% तथा पुरुषों की 76% है। पुरुषों की तुलना में कम वेतन। एक ही काम के लिए
महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। लड़का प्राप्त करने की इच्छा हमारे समाज में प्रत्येक माता पिता की यह सोच होती है कि उनके घर में लड़के का जन्म हो, लड़की कोई नहीं चाहता। आज के मुकाबले में हम देखते हैं तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को काम में कम वेतन मिलता है। जब लड़के का जन्म होता है तो खुशी मनाई जाती है और लड़की के जन्म पर लोग अपनी इच्छा के अनुसार बच्चा ना पैदा होने पर खुशी नहीं मनाते। महिलाओं का शोषण। भारत में महिलाओं का काफ़ी मात्रा में शोषण होता है। महिलाओं के प्रति बहुत से अपराध भी होते हैं, जैसे दहेज हत्या। लोग दहेज के लिए महिलाओं की हत्या कर देते हैं। गाली गलौज, बलात्कार आदि घटनाएं ऐसी हैं जो कि महिलाओं के शोषण के बारे में बताती हैं।